अगर आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके कोई ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके प्रश्न पत्र होते हैं उनके लिए हमें अलग अलग पुस्तकों का चयन करना चाहिए। हम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की जो पुस्तकें होती है उनको पढ़कर जाएंगे और सिविल सेवा में बैठेंगे तो वहां हमारा काम नहीं बनेगा। और कई बार जो विश्लेषणात्मक पुस्तकें होती हैं उसको हम पढ़कर जाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न पत्र होते हैं वहां हम उसको हल करने का प्रयास करते हैं तो शायद कई बार हमारे अंदर जो तथ्य हैं हमें जो कमी महसूस होती है और हम उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पर दोनों ही बातें बताना चाहूंगा आपको। देखिए दोनों में एक बात कॉमन है, चाहे फिर वो ओल्ड हो या फिर आपके न्यू एनसीईआरटी। ये तो आप अगर आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके मान लीजिए आप वनडे कोई एग्जाम हो, दोनों में पढ़नी है। एनसीईआरटी पुस्तकें दोनों में ही कंपलसरी है, दोनों में अनिवार्य है, क्योंकि इनसे जुड़े कोई ना कोई प्रश्न है हमें मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर और उन प्रश्नों का उत्तर उन्हीं पुस्तकों में होता है। एनसीईआरटी और पुस्तकों दूसरे में पुस्तकों नजर नहीं आता कई बार। तो सबसे पहले अगर आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर जो कोई आपके वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न पत्र हो वहां के बैठे हो, दोनों के लिए एक बात कॉमन है कि दोनों को आपको क्या करना है कि जो आपके हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है न्यू एनसीईआरटी है दोनों आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप और क्या लेंगे तो मेरे हिसाब से जो स्पेक्ट्रम पुस्तक है और स्पेक्ट्रम के साथ में जो विपिन चंद्रा की जो पुस्तक है उनको आप पढ़ें। तो मेरे हिसाब से राजस्थान जैसे आपके प्रशासनिक सेवा है आरए से उनसे जुड़े जो आपके सवाल हैं आसानी से आपके हल हो जाएंगे। हो सकता है संस्करण नहीं आगे हो, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी उनके साथ में आपके स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास और उसके साथ में विपिन चंद्र सर की ये वाली पुस्तक, इस वाली पुस्तक आप चयन करें। और अगर आप इसमें एक और ऑप्शन है, अगर विपिन चंद्र के साथ इस स्पेक्ट्रम के साथ अगर आप विपिन चंद्र की पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इनके साथ आप क्या करें, जो बीके शर्मा सर की पुस्तक को पढ़ लें। तो स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम के साथ में या तो आप विपिन सर की पुस्तक पढ़ें या फिर आपके जो बीके शर्मा सर जो हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है उनको पढ़ें। तो ये तो आपके कॉमन होगी। इसके बाद में या तो ये ग्रुप ले लीजिए या फिर आप ये ग्रुप ले लीजिए, या तो स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्र लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम और आपके बीके शर्मा सर की पुस्तक लीजिए। अब दोनों पुस्तक में इसलिए बताइए ताकि कई बार कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक पुस्तक नहीं मिलता है दूसरे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों पुस्तकें पढ़ने से फायदा ये होगा कि कोई भी आपके आसपास इर्द गिर्द कोई नया सवाल बन रहा है तो उसका भी आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग पुस्तकों के नाम लिखे। अब विद्यार्थी आ जाओ ऑब्जेक्ट टाइप जो प्रश्न पत्र तो उनके लिए तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी तो आप पढ़े इसको नहीं छोड़े, ज्यादा समय भी नहीं लगता उनको पढ़ने में, आप आसानी से पढ़ लोगे इसको। तो इसके साथ में क्या करें, तो अगर ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी, मैं आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, प्राचीन मध्यकाल नहीं कर रहा हूँ। अब राजस्थान के अंदर आपके जो प्रश्न पत्र होते हैं वस्तुनिष्ठ वाले उसमें आप आरएस प्री का भी नाम ले सकते हो, जैसे आरएस में शामिल हो सकता है, या फिर कई सारे जैसे आपके टीचर की वैकेंसियां होती है आप उनको भी ले सकते हो। टीचर की वैकेंसी मुख्य रूप से जो ग्रेड सेकंड के एग्जाम होते हैं, जैसे ग्रेड सेकंड के एग्जाम हो गए, ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम हो गए, या फिर आपके एपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गए। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है जो अरविंद भास्कर सर की पुस्तक है, जो अरविंद भास्कर सर की पुस्तक है और उसके दो भाग है। अभी हमने दोनों भागों में चर्चा की है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दोनों के जो आपके बुक है उनके जो पहला वाला कवर पेज है, तो दो पुस्तकें हैं आधुनिक काल, ये जो पहला भाग है और ये आपके दूसरा भाग है। इस पुस्तक को आप देखिए और इसके बाद में आपको आधुनिक काल में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित हो गया स्रोत आपके कि राजस्थान की भर्तियों की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी पढ़ लें एक बार, और इसके साथ और कुछ नहीं पढ़ना आपको, केवल और केवल अरविंद भास्कर सर की दोनों पुस्तकें पढ़ दीजिए तो मामला आपके सही हो जाएगा। फिर कई बार विद्यार्थी ये भी कहते हैं सर कि अरविंद भास्कर की जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर आप तैयारी करते हो तो हर कालखंड के लिए आपको अलग अलग पुस्तकें पढ़नी चाहिए, प्राचीन के लिए अलग, मध्यकाल के लिए अलग, आधुनिक काल के लिए अलग। अगर मान लीजिए आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते हो तो वहां पर आपको अलग अलग पुस्तकें पढ़ने नहीं पड़ती है। वहां पर आपके जो पप्पू सिंह प्रजापत सर है, पप्पू सिंह प्रजापत सर की एक पुस्तक आती है कॉमन ही पूरे भारतीय इतिहास में, या फिर ग्रेड फर्स्ट के नाम से भी आती है, हालांकि उनकी अलग अलग पुस्तकें भी आती है प्राचीन काल मध्यकाल की। तो पप्पू सिंह प्रजापत की सर की पुस्तक एक ही पुस्तक है जिसमें प्राचीन काल भी है, मध्यकाल भी है, आधुनिक काल भी है, वो पुस्तक भी ले सकते हैं आप, वो भी अच्छी पुस्तक लिखी गई है। तो अगर ग्रेड फर्स्ट के लिए कोई एक ही पुस्तक लेना चाहते हो तो आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक लीजिए, और अलग अलग लेना चाहते हो तो फिर प्राचीन काल के लिए पप्पू सिंह प्रजापत सर, मध्यकाल के लिए भी पप्पू सिंह प्रजापत सर, और आधुनिक काल के लिए फिर आप अरविंद भास्कर की पुस्तक लीजिए। और ये अलग अलग कालखंड आपके ग्रेड फर्स्ट में भी काम आ जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आ जाएंगे।